हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बलिया, संत कबीर नगर में, गोंडा में या रायबरेली में। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर में है बघीरा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, और ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव इज द करेक्ट आंसर। देखिए, क्विक रिवीजन सेशन होगा इससे पहले। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित बहुत सारे जीके क्वेश्चन के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनका प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाख बघोशी पक्षी विहार, लाख बघोशी पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है कि सही सुमेलित आपको करना है और आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके सामने कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये स्थित है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये स्थित है उन्नाव में। सेकंड दिया हुआ है कि ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है, ये है गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट दिया हुआ है समसपुर पक्षी विहार, ये है रायबरेली में। और नेक्स्ट है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये है गोंडा में। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन 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 पाई जाती है। फिर आपको सही आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सोनभद्र में पाई जाने वाली कौन कौन सी धातु हैं। तो ये है आपका एंडालुसाइट, ठीक है, पाइराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्षी जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब वो एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। और देखिए, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पर है, ये है ललितपुर में। कहाँ पर है, ललितपुर में। सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को कितने भाग में वन होना चाहिए। 1/4, 1/2, 1/5 या 1/3। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1/3। ठीक है, कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न ये। ठीक है, इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में सबसे पहले जो सर्वप्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना 1957 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। ऐसे याद कर लीजिएगा, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली। ठीक है, आप लोगों को याद करना है, चाहे जैसा ट्रिक बनाइए। ठीक है, चा से चंद्रप्रभा, चार से चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित किया गया था। प्रदेश का सबसे पहला ये वन्यजीव विहार था, जो कि चंदौली में स्थित है। 13वां प्रश्न है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर। बलरामपुर, महाराजगंज, इटावा या पीलीभीत में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा इटावा, ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर। प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ललितपुर जिले में। ठीक है, ललितपुर जिले में है यूरेनियम। प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया जो कि एग्जाम में आपके पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो यूरेनियम कहाँ पर है, ललितपुर जिले में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? आपको ये भी याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये किया गया था 2001 में। कब? 2001 में। 2001 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो कि खीरी लखीमपुर में को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित कब किया गया था? ये किया गया था 1987-88 के दौरान। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे सही मिलान करके सही आंसर बताना है। तो पहला क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कि सोनभद्र। तो सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूने के पत्थर के लिए। ठीक है, चूने के पत्थर के लिए। इलाहाबाद, इलाहाबाद किस लिए है? तो ये है शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड। ठीक है, ग्लास सैंड। फिर दिया हुआ है ललितपुर, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये होगा ललितपुर तांबा। तांबा के साथ साथ आपको मैंने बताया था यूरेनियम भी है यहाँ पे। ठीक है, तांबे के साथ साथ यूरेनियम भी। और लास्ट में था मिर्जापुर, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबको आपको अच्छे से याद कर लेना, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाश्रित है? ठीक है, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या चित्रकूट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सोनभद्र। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। सोनभद्र इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो कोयला का यहाँ पे दिया हुआ है, कोयले का दिया हुआ है सोनभद्र, सही है। ठीक है, इसमें कोई ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट दिया बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर का मिर्ज़ापुर, ये भी सही है। फिर दिया हुआ है आपका सिलिका बालू, इलाहाबाद, नहीं ये गलत है। ये भी सही है हमारा सिलिका बालू, अभी मैंने डिस्कस सैंड, अब सैंड बताया था मैंने आपको, इसको ग्लास सैंड, तो ये भी सही है। यूरेनियम झांसी गलत है, ये है ललितपुर। ठीक है, कई बार मैंने इसको डिस्कस किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। सिलिका बालू हम लोग सैंड ग्लास भी कह सकते हैं, ग्लास सैंड भी कह सकते हैं। तो यूरेनियम का ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। यूरेनियम का झांसी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ललितपुर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? पूछा गया प्रश्न है चंद्रप्रभा, किशन, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। देखिए क्विक रिवीजन सेशन है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना। सभी क्वेश्चन को, टोटल 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये हस्तिनापुर। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन से हैं? तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन डोलोमाइट, रॉक सल्फेट या डोलोमाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा? ये रॉक, फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको सही सुमिलित करके आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पे पहला क्या है? सोनभद्र। तो सोनभद्र का क्या हो जाएगा? सोनभद्र का क्या होगा आपका यहाँ पे होगा चूना पत्थर। ठीक है, सोनभद्र का क्या यहाँ पे क्या होगा? चूना पत्थर। फिर है ललितपुर, ललितपुर का यहाँ पे क्या होगा? ललितपुर का यहाँ पे होगा तांबा। ठीक है, उसके बाद है इलाहाबाद, इलाहाबाद का क्या होगा? लास्ट में क्या बचता है हमारा? सिलिका बालू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, सोनभद्र, चूना पत्थर, ललितपुर, तांबा, इलाहाबाद, सिलिका बालू। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान दिया होगा आपने कि इलाहाबाद वाला बार बार पूछा जा रहा है, ललितपुर वाला भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद, सिलिका बालू, ललितपुर, तांबा, सोनभद्र, चूना पत्थर। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम या बॉक्साइट। तो जो नहीं पाया जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्री में पूछा गया प्रश्न भी है ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम कहाँ मिलता है? ठीक है, कई बार मैंने आपसे किया है, यूरेनियम कहाँ मिलता है पूछा गया प्रश्न कई बार। झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या हमीरपुर में? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में तांबा भी था और ये भी है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ये मिलता है ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में तांबा भी है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।